बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक गुज़श्ता टॉपिक से 100% इंटरलिंक्ड है। जिन्होंने उसको अच्छे तरीके से अज़बर कर लिया है उनके लिए ये बहुत आसान है। इसमें दो चीज़ें हमने पढ़नी हैं सिंपल सी। पहली चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे तहरीर किया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले सिंपल कैटाइन लिखेंगे, अगर कोई सिंपल कैटाइन मौजूद हो तो। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए हम सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो भी होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद राइट साइड पे जाएंगे और नेगेटिव लिगेंड या लिगेंड्स जो भी हैं उन्हें लिखेंगे। लिगेंड है तो उसको लिखना तो बहुत आसान है, अगर लिगेंड्स हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तहरीर किया जाएगा। लेफ़्ट टू राइट हम हुरूफ तहज्जी का एतबार करेंगे। फिर हम राइट साइड की तरफ मुतवज्जे होंगे और न्यूट्रल लिगेंड या लिगेंड्स अगर हैं तो उन्हें तहरीर करेंगे। अगर लिगेंड है तो उसको लिखना बहुत आसान है, लिगेंड्स हैं तो उनके लिए भी लेफ़्ट टू राइट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। ब्रैकेट को इसके बाद क्लोज़ कर दिया जाएगा और फाइनली सिंपल A9 अगर है तो उसको लिखा जाएगा। अगर सिंपल कैटाइन है तो फिर ये कम्प्लेक्स A9 होगा और ये नहीं हो सकता। अगर सिंपल A9 है तो ये कम्प्लेक्स कैटाइन होगा और सिंपल कैटाइन नहीं हो सकता। इसको आप ऑलरेडी जानते हैं, गुज़श्ता टॉपिक में हम इसको डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। इसमें एक और बात का ख्याल रखना है कि सिंपल कैटाइन हो या सिंपल A9 हो, नेगेटिव लिगेंड्स हों या न्यूट्रल लिगेंड्स हों, इन चारों में से जो तादाद होगी किसी की, वो तादाद भी साथ मेंशन की जाएगी, नंबर को साथ मेंशन किया जाएगा। अब इसी को हम देखते हैं। यहाँ पर ये आपके पास एग्जाम्पल है। ये हो गया सिंपल कैटाइन और सबसे पहले हमने सिंपल कैटाइन को ही लिखना था बशमूल इसकी तादाद के। और सिंपल कैटाइन यहाँ पे मौजूद है पोटाशियम और इसकी तादाद 4 है तो इसको साथ मेंशन किया गया है। इसके बाद ब्रैकेट आएगी और सिंपल सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी होगा उसको तहरीर किया जाएगा। ये ब्रैकेट है और ये सेंट्रल मेटल आयन है हमारे पास, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया आयरन। और इसके बाद लिगेंड्स को देखा जाएगा और लिगेंड्स अगर बहुत सारी किस्म के हों तो फिर नेगेटिव लिगेंड्स को पहले और न्यूट्रल लिगेंड्स को राइट साइड पे बाद में लिखा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं लिगेंड्स हमारे पास सायानो ग्रुप के मौजूद हैं और इसमें वैरायटी नहीं है, ये सारे लिगेंड्स एक ही तरह के हैं तो हमने यहाँ इनको लिख दिया। तो ये हैं सायनो और ये इसकी तादाद है। और इसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स हमारे पास हैं ही नहीं तो ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगी। चूँकि सिंपल कैटाइन मौजूद था तो ये A9 कम्प्लेक्स होगा, सिंपल A9 नहीं हो सकता। दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिंपल कैटाइन बशमूल इसकी तादाद के 3 अदद हैं पोटाशियम आयन, ब्रैकेट शुरू हो रही है। इसके बाद सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो भी होगा, इसके बाद लिगेंड्स नेगेटिव लिगेंड्स, तो एक ही लिगेंड है एक ही वैरायटी का, उसकी तादाद 6 है, तादाद समेत इसको लिखा जाएगा हेक्सा साइनो। तो ये क्लोज हो जाएगी। मज़ीद आप इसको देख सकते हैं, सिंपल कैटाइन है ही नहीं, ब्रैकेट
सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी है। इसके बाद हमारे पास लिगेंड्स, लिगेंड 3 किस्म के हैं, एक्वा भी है, नाइट्रो भी है, क्लोरो भी है। तो हम सबसे पहले किन को लिखेंगे? नेगेटिव लिगेंड्स को। क्लोरो और नाइट्रो ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं, हम गुज़श्ता लेक्चर में इनको स्टडी कर चुके हैं। मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स हैं। तो क्लोरो C से स्टार्ट होता है, नाइट्रो N से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, तो Cl पहले लिखा जाएगा, NO2 बाद में लिखा जाएगा। अगर कोई यहाँ पे NO2 और बाद में Cl लिख दे तो ये रूल की खिलाफ वर्जी होगी, उसको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली लेफ़्ट टू राइट ये तहरीर हो गए। इसके बाद हम न्यूट्रल लिगेंड्स को लिखेंगे, और ये है ही एक ही वैरायटी का एक्वा, तो इसको यहाँ हम तहरीर करेंगे और इसकी तादाद है 4। ब्रैकेट क्लोज हो गई। और इसके बाद ये सिंपल एनाइन है, तो इसको यहाँ हम तहरीर करेंगे। इसकी तादाद समय तो यहाँ पे 2 है तादाद। ये हो गया क्लोराइड। ये Cl2 क्लोरीन नहीं है जो आम केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, बल्कि ये क्लोराइड है। -1 एक क्लोराइड का चार्ज है, तो 2 का क्या होगा? -2। तो इस पे टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? सिंपल कैटाइन पे वही होगा जो सिंपल एनाइन पे है। इस तरीके से ये न्यूट्रल हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे दिया जाए? इसके लिए आप इस तरतीब को मलहूज़े खातिर रखेंगे। सबसे पहले नाम दिया जाता है सिंपल कैटाइन का। सिंपल कैटाइन को नाम देते हुए सिंपल कैटाइन्स की तादाद कितनी है इसको नाम में नहीं लिखा जाता। फार्मूला में ज़रूर लिखा जाता था, नाम में इसकी तादाद को मेंशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम ब्रैकेट में चले जाएंगे और लिगेंड्स को हम लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको तहरीर करेंगे, इनके नेम्स को, रिगार्डलेस ऑफ नंबर एंड नेचर ऑफ ईच। हर लिगेंड की तादाद और उसकी नेचर के से कतई नज़र होकर। ये नहीं देखना कि पहले किसका नाम लिखना है, नेगेटिव लिगेंड्स का या न्यूट्रल का। नहीं, हमने इस चक्कर में नहीं पढ़ना। हमने देखना है अल्फ़ाबेटिकली किसका नाम पहले आता है, उसको पहले लिखेंगे। हाँ, लिगेंड्स की जो तादाद है नाम में वो ज़रूर आएगी, लेकिन तादाद की बुनियाद पे पहले कौन आएगा, कम तादाद वाला या ज़्यादा तादाद वाला, तो इसको हमने नहीं देखना। पहले कौन आएगा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बुनियाद पे होगा। हाँ, तादाद नाम में मेंशन ज़रूर की जाएगी। इन दो चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद हम तहरीर करेंगे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के नेम को, जो भी उसका नाम बनेगा। अगर कम्प्लेक्स एनाइन है, ना तो न्यूट्रल है और ना ही वो कैटाइन है, तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के नाम के एंड पर वर्ड 8 ऐड किया जाएगा, और 8 कम्प्लेक्स के एनाइनिक होने की दलील बनता है। इसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी को एक स्मॉल सी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन न्यूमरल्स में तहरीर की जाएगी, रूमी हिंसों में तहरीर की जाएगी, और इसके ऊपर चार्ज को मेंशन नहीं किया जाएगा। ये रूल्स हैं, और ये श्योर होता है अगर ज़ीरो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़ीरो के साथ प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है चार्ज। हाँ, अगर वो प्लस है तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो या तो न्यूट्रल होगी या कैटाइनिक होगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज तो कन्फर्म है, लिहाजा उसके ऊपर इसको पॉजिटिव लिखना
दुरुस्त करार नहीं पाता, वो ऑलरेडी माइंड में ही बात मौजूद होती है। रूल यही है कि इसको तहरीर ना किया जाए। और लास्ट में हम सिंपल एनाइन या एनाइंस को सिंपल एनाइन के नाम को लिखेंगे और इसमें इसकी तादाद को मलहूज़े खातिर नहीं रखेंगे, तादाद को साथ मेंशन नहीं किया जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है जिसको चंद मिनट्स पहले यहाँ पे तहरीर किया था। अब इसका नाम रूल्स के तहत सबसे पहले क्या आएगा? सिंपल केटाइन, तादाद के बगैर। तो यहाँ पे क्या है? पोटाशियम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पोटाशियम। टेट्रा पोटाशियम नहीं लिखना। और इस फार्मूले के नेम में भी यहाँ पे हम तहरीर करेंगे पोटाशियम, यहाँ पे भी ट्राई पोटाशियम नहीं लिखना। ये हो गया। उसके बाद लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तहरीर किया जाएगा। तो इसमें लिगेंड्स क्या हैं? सिएनो, इसमें भी सिएनो, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं और गुज़श्ता लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ नेगेटिव लिगेंड के एंड पे ओ आता है, ओ। तो ये हो जाएगा हेक्सा सिएनो, ये भी आ जाएगा हेक्सा सिएनो। याद रहे मैंने यहाँ पे एक बात मेंशन कर दी थी कि लिगेंड्स की तादाद को लिखा जाएगा, मगर तादाद और नेचर की बुनियाद पे किसको पहले लाना है इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा। पहले उसी को लाया जाएगा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले होता है। लिहाजा ये हो गया पोटाशियम, हेक्सा सिएनो, और फिर आ जाएगा फेरेट। फेरेट क्यों लिखा? आयरन क्यों नहीं लिखा? 8 लिखने का मतलब ये है कि जो कम्प्लेक्स है ये एनाइनिक है। कम्प्लेक्स अगर एनाइन हो तो सेंट्रल मेटल एटम या आइन के नेम के एंड पे 8 आता है। लिहाजा यहाँ पे हमने 8 लिख दिया और यहाँ पे भी 8 लिख दिया। फेरेट, फेरेट, पोटाशियम हेक्सासैनोफेरेट, पोटाशियम हेक्सासैनोफेरेट। मगर ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ 4 पोटाशियम है, यहाँ 3 पोटाशियम है। तो इसके नाम के एंड पे आ रहा है रोमन न्यूमरल्स में 2 प्राइमरी वैलेंसी और इसके एंड पे रोमन न्यूमरल्स में 3। ये क्या है? आयरन की प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये भी आयरन की प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये 2 कैसे आती है? पोटाशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, 4 पोटाशियम के पे क्या हो जाएगा? +4। लिहाजा इस पे भी -4 होना चाहिए, तब ये जाके न्यूट्रल बनेंगे। अब साइनों पे क्या चार्ज है? -1, 6 साइनों पे क्या होगा? -6। तो आयरन पे क्या होना चाहिए? +2, 2 -6 -4। तो ये जो 2 चार्ज है ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल चार्ज क्या बनेगा? +1 × 3, चूँकि 3 पोटाशियम है तो ये हो जाएगा +3। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी -3। सायानाइड या साइनो, इस पे ऊपर टोटल चार्ज बनेगा। जो सिंपल केमिस्ट्री में सायानाइड है यहाँ पे साइनो है, इस पे -1 चार्ज है। तो 6 साइनो पे क्या हो जाएगा? -1 × 6, तो ये बन जाएगा -6। तो आयरन पे क्या चार्ज होना चाहिए? +3, 3 - 6 -3। तो -3 यहाँ पे हमने बचाना है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से बनेगी 3 +3। जहाँ प्लस नहीं मेंशन करना तो यहाँ इसको हमने लिख दिया है। चंद नेम्स मज़ीद देखेंगे। ये फार्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। तो इसके तहत नेम क्या बनना चाहिए? सिंपल केटाइन है ही नहीं। ब्रैकेट के अंदर हम जाएंगे तो इसमें सबसे पहले लिगेंड्स के नेम, लिगेंड्स के नेम्स में ख्याल रखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का। क्लोरो, नाइट्रो, एक्वा, अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है।
यहाँ पे इसका नाम हो गया एक्वा। तादाद कितनी है इसकी? 4। टेट्रा एक्वा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाम में जो लिगेंड्स हैं इनकी तादाद को मेंशन करना है। सिंपल केटाइन अगर हों या सिंपल एनाइंस अगर हों तो इनकी तादाद को मेंशन नहीं करना। तो इसमें ये आ गया टेट्रा एक्वा। आगे क्लोरो नाइट्रो, क्लोरो को पहले क्यों लिखा और नाइट्रो को बाद में क्यों लिखा? भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का ख्याल रखा है जो कि नाम की शराइत में से है। और एंड पे ओ और इसके एंड पे भी ओ क्यों आया? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ये भी और ये भी। और इसके बाद आएगा प्लेटिनम। और प्लेटिनेट क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनती है इसकी या चार्ज बनता है वो प्लस में बनता है, ये कम्प्लेक्स एनाइन नहीं है। इस वजह से प्लेटिनेट लिखना यहाँ पर गलत मुतसव्वर होता है, प्लेटिनम तहरीर किया जाएगा। और इसके बाद इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 बनती है, तो प्लस को हमने नहीं लिखना, जस्ट 4 लिखेंगे। और इसके बाद क्लोराइड, ये हमारे पास क्लोराइड है और इसको डाई क्लोराइड नहीं लिखना, जस्ट इसकी इसका जो नाम है उसको लिखा जाएगा, इसकी तादाद को मेंशन किए बगैर। सिमिलरली इसका नाम बनेगा हमारे पास टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 और फिर ये एनाइन सल्फेट। इस तरीके से इसका फाइनल नेम यहाँ पे बन जाएगा। अगर मज़ीद देखना चाहें हम, ये हमारे पास है एक फार्मूला कम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसको हम लिखेंगे सिंपल केटाइन है ही नहीं। फिर लिगेंड्स की तरफ आएंगे, लिगेंड्स में वैरायटी नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का हम ख्याल रखें। एक ही किस्म के 5 अदद हमारे पास लिगेंड्स हैं, तो इसको पेंटा को पहले लिखेंगे और इसके बाद ये न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनाइल और इसके बाद आयरन और ये 0। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि इसकी जमा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का मजमुआ यहाँ लिखना होता है जो कम्प्लेक्स की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। और ये चूँकि हैं ही न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल ही होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये एक मलिक्यूलर कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें केटाइन एनाइंस नहीं है। और फाइनली हमारे पास ये है सिंपल केटाइन है ही नहीं, और यहाँ पे हम सबसे पहले फिर तहरीर करेंगे लिगेंड्स को। लिगेंड हमारे पास हैं हाइड्रोक्सो और एक्वा। हाइड्रोक्सो H से स्टार्ट होता है और एक्वा A से, अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आएगा, एक्वा पहले और हाइड्रोक्सो ये बाद में आएगा। मगर इनसे कबल इनकी तादाद को मेंशन किया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको कि लिगेंड्स की तादाद को मेंशन किया जाता है और सिंपल केटाइन या एनाइंस हों तो उनकी तादाद को नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो, ओ क्यों आया है? क्योंकि हाइड्रोक्सो नेगेटिव लिगेंड है। और इसके बाद क्रोमियम 3, क्रोमियम लिखा, क्रोमेट क्यों नहीं लिखा? क्रोमेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके कम्प्लेक्स के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी ये नेगेटिव लिगेंड्स नहीं है। तो ये एक्वा ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो 3 एक्वा मिल के भी न्यूट्रल रहेंगे। हाइड्रोक्सो पे क्या चार्ज है? -1। 3 हाइड्रोक्सो पे क्या हो जाएगा? -3। तो क्रोमियम पे क्या होना चाहिए? +3। ये बन जाएगा 3 + 3, ये सॉरी +3, इसका चार्ज -3 और इसका चार्ज क्या है? 0। ये सारे मिल के इस तरीके से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि +3 थी, रोमन न्यूमरल में हमने इसको तहरीर करना है चार्ज को मेंशन किए बगैर, तो ये बनती है। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।